तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जी टेस्ट में और टी टेस्ट में। जी टेस्ट आप लोगों ने वहाँ पर इस्तेमाल करना है जहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 30 हो, ठीक है। और टी टेस्ट वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल हो 30 के। आपने ये बातें जो है ना याद रखनी है टेस्ट लगाते वक्त। उसके बाद फार्मूले की अगर बात करें, सबसे पहले जी टेस्ट का फार्मूला ना देखते हैं सिंगल के लिए और ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो सिंगल के लिए अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला है एक्स माइनस म्यू, ठीक है, ओवर समीशन, ठीक है, बटा अंडर रूट एन। सिंगल के नहीं कहने मतलब जी टेस्ट का फार्मूला ये है बेसिकली। अब इसमें जो है ना एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास सैंपल होता है, ये म्यू क्या होता है, ये म्यू हमारे पास मीन होता है, ठीक है, मीन। और ये सिग्मा, समीशन का साइन जिसे कहते हैं, सिग्मा, सॉरी समीशन नहीं है, सिग्मा। इसको ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है जी पॉपुलेशन डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ये एन क्या होगा हमारे पास, जितनी सैंपल की तादाद होगी, ठीक है। जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कह लें कि पूरे क्लास में पूरे क्लास की जो तादाद होती है वो एन होगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर क्लियर में मैं लिखूँ एक्स म्यू ओवर समीशन बटा एन, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, जी टेस्ट का। उसके बाद टी टेस्ट को अगर हम देखें तो टी टेस्ट का फार्मूला क्या है कि एक्स माइनस म्यू ओवर एस, ठीक है, एस बटा एन। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है, इधर यहाँ पे क्या, यहाँ पे समीशन है, ये वाला सिंबल जो होता है, ये वाला सिंबल है, यहाँ पे सिंपल एस है। अब ये एस क्या है, ये एस जो है ना हमारे पास सैंपल डेविएशन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस। तरीकाकार दोनों का सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी टेस्ट को पहले ये बात तो लाजमी याद रखनी है कि अगर हमारे पास एन से जो है वो क्या है ग्रेटर देन वैल्यू आ गई है, 30 से बढ़ गई है तो जी टेस्ट इस्तेमाल करना है। अगर छोटी है और इक्वल आ गई है 30 के तो फिर हमने टी टेस्ट इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम जो टी टेस्ट को ना पेन टेस्ट भी कहते हैं और स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ था 1806, MCQs में आ सकता है। उसके बाद एच, हम इसके कुछ बेसिक 5 स्टेप हैं, बस वही याद कर लें तो आपको जो है ना क्वेश्चन ये हो जाएगा और ये लास्ट में पेपर में आता है। एच नॉट को नल हाइपोथेसिस कहना है, H1 को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहना है। अल्फ़ा का मतलब होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़नी है, ठीक है। ये वैल्यू, ये ना टेबल मिलता है, तो टेबल भी हमने तो टेबल भी लेके गए थे पेपर में ना कि इसमें वैल्यूज़ हम ना ढूंढ के लिखते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक जो है ना ये चीज़ें हैं, तो ये जो है ना याद कर लें या कहीं लिख लीजिएगा, पेपर डेटशीट में ना कहीं छुपा के ना लिख लीजिएगा, बैक साइड में या जैसे भी पेंसिल से। तो ये टेबल लाजमी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं तो याद कर लें। 0.05 पे ये वैल्यू आएगी, 0. ये मतलब इधर इधर ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीन साइज़ एन, या इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन का फार्मूला ये होता है हमारे पास, ये जो हम एक्स की बार इस्तेमाल कर रहे थे ना फार्मूले में, उसका फार्मूला ये होता है समीशन एक्स ओवर एन, और ठीक है। और म्यू का फार्मूला क्या है, समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन, ठीक है। सैंपल के लिए छोटे एन इस्तेमाल करने हैं, पॉपुलेशन के लिए, बात पॉपुलेशन की हो रही है ना दोनों में, तो आपने बड़े एन इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और उसके बाद अब वेरिएंस का फार्मूला देखें तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है जी, एस स्क्वायर क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स का स्केयर और एन। अब इधर पॉपुलेशन की बात हो रही तो सिर्फ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। अब इधर स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों पे, तो वो दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दिया। मैंने कहीं फोल्ड किया था, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन से वैल्यूज़ निकालना मुश्किल का काम है। बस हमारे पास क्या है जी, एन दिया हुआ है, सैंपल जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो गया मतलब वो किसकी वैल्यू हमारे पास एन की वैल्यू है, याद रखनी है। जहाँ पे सैंपल मीन कह दिया, मीन का वर्ड आ गया, वो एक्स बार की वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन विद मीन आ गया या स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो वो किसकी वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हुई 7, और ये म्यू के साथ पॉपुलेशन विद मीन लिखा होगा, ठीक है। तो ये 80 हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब हम जो है ना इनको अब करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेना है। लिख लिया एच नॉट और H1, ठीक है। इसको करके इसको हमने म्यू के इक्वल रख देना है, ठीक है। सिर्फ पहले क्या करना है, नल हाइपोथेसिस लिख के एच नॉट और साथ म्यू इक्वल्स टू 80 लिख देना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल्स टू 80, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो अपनी मर्ज़ी से लेट कर ले। अगर अपनी मर्ज़ी से लेट करना है तो 0.05 ही लेट करना है आप लोगों ने।
इसमें वैल्यू जो है ना फिर आसान रहेगी, ये टेबल से देख के वैल्यू लिखनी है नेक्स्ट में। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल फार्मूला। अब इसमें देखो कि हमारे पास जो है ना एन की वैल्यू कितनी थी 25। हमने अगर बात की थी कि अगर हमारी जो है ना एन की वैल्यू क्या हो, एन की वैल्यू हमारे पास ना कुछ कंडीशंस हैं, अगर तो है एन स्मॉल है और लार्ज है, ठीक है, तो आप क्या करो, तब आपने जी टेस्ट लगा देना है। अगर तब जब आपके पास एन जो है वो क्या है लेस देन 30 हो, तब भी आपने क्या कर लेना है, जी टेस्ट लगा देना है। टी टेस्ट कब लगाना है, जब एन जो है वो क्या हो, क्या लेस देन का साइन लेस देन और इक्वल्स टू हो जाए 30 के, तो तब आपने ये इस्तेमाल करना है। और आपने जो है ना जब आपको S2 और S1 आर ये आता ही नहीं है, इसको छोड़े, ये बातें याद रखने वाली हैं। जब क्या है ये जो सिग्मा है ये क्या हो, एन हमारे पास स्मॉल हो या लार्ज हो, सिग्मा हमारे पास पता होना चाहिए। जब हमें ये समीशन ये सिग्मा पता हो और एन बड़ा हो या छोटा हो, तब आपने जी टेस्ट लगाना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब समीशन जो हमें नहीं पता हो लेकिन हमें जो एन की वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर दैन हो 30 से, ठीक है, तो तब हमने कौन से टेस्ट लगाने हैं, जी टेस्ट लगाने हैं। टी टेस्ट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि एन जो है वो क्या हो, ग्रेटर दैन हो 30 से, सॉरी लेस देन हो 30 से, तब हमने ये लगाना है। अब हमने सबसे पहले इन कंडीशंस को चेक करना है। समीशन अब हमें अननोन था, अब हमें वही वाले क्वेश्चन में उन्होंने समीशन दिया हुआ था, समीशन दिया हुआ था उन्होंने 7, ठीक है, और हमें नोन था, लेकिन एन उन्होंने कहा स्मॉल भी हो सकता है लार्ज भी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या, एन स्मॉल था, एन जो है वो स्मॉल भी हो सकता था लार्ज भी हो सकता है, इसलिए हमने कौन सा टेस्ट लगा देना है, जी टेस्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना अब जी टेस्ट का फार्मूला लिखा, जी टेस्ट का वही फार्मूला है एक्स माइनस समीशन ओवर ये इसका साइन बटे √n, ठीक हो गया। अब समीशन क्या है, समीशन उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हम देखें एक्स पे बार हमें दी हुई है, वो था 83 लिख दिया। म्यू भी हमें दिया हुआ था, वो था 80 लिख दिया। उसके बाद समीशन का ये बार हमारे पास जो है ना सिग्मा की वैल्यू क्या थी, 7 थी, हमने लिख दी। और एन हमारे पास कितना था 25। इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 2.144। तीसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था कि नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दूसरे स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो खुद ही लिख लेना है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल फार्मूला लगाना है आप लोगों ने। उसके बाद चौथा स्टेप आपका है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन का क्या है, क्रिटिकल रीजन Z α/2 ले लेना है, ठीक है, Z α/2, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू वही जो हमने लेट की हुई है, ये वाली आ गई, बाई 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0.025 आता है। अब मैं टेबल से जो मैंने आपको टेबल कहा है ना याद करने से, वो उसकी वैल्यू जो है ना इधर देखूंगी। उसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो Z 0.25 की मेरे पास वैल्यू है 1.96, तो मैंने ये इधर वैल्यू लिख दी। अब मैंने देखना है कि मेरी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने देखना है क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए। अगर लेस देन Z से आ गई है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर तो ये फॉल्स कर गई कंडीशन तो फिर रिजेक्टेड है। अब देखो कि आपने ना ये डायग्राम से इतनी सी बना लेनी है, मैं इधर बना के दिखाती हूँ, बल्कि ये बना ही देना इधर, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ सा बना के, सॉरी गलती बन गया, ठीक है, बना दिया। अब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई हुई थी, जो हमने ये वाले फार्मूले से ये वाली निकाली थी, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन की वैल्यू ये थी 1.96। एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दें, साइडों पे लिख दिया। उसके बाद अगर तो आपकी वैल्यू इनके दरमियान आ जाती है, इन नंबर्स के दरमियान है तो एक्सेप्ट है, अगर इस इधर बाहर आ जाती है ना, इनसे बाहर चली जाती है तो रिजेक्ट है। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, ये इधर से वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अब हमारे पास जी टेस्ट की वैल्यू क्या आई थी, जी टेस्ट की वैल्यू सॉरी, हाँ जी, तो ये जो हमने स्टैटिस्टिकल फार्मूला से निकाली थी वो क्या थी 2.14, और हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू कौन सी है 1.96। तो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए थी, लेस देन होनी चाहिए थी जी टेस्ट के, ठीक है, जी टेस्ट के। तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू क्या है 1.96, और इसकी वैल्यू इधर, इसको छोड़े, बल्कि आप इस फार्मूले को छोड़ें, आप लोगों ने देखना है कि ये वाली वैल्यू इसके दरमियान लाई करती है। हमारे पास वैल्यू क्या है 2.14, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई है ना, इनके दरमियान से नहीं आ सकती, इस पोर्शन के दरमियान नहीं आ सकती, तो मतलब है ये वैल्यू क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, ठीक हो गया। तो यही हमने बताना था कि वैल्यू एक्सेप्ट होती हैं, रिजेक्ट होती हैं, ठीक है। अब हमने अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन हाइट ऑफ सैम्पल का वर्ड इस्तेमाल किया, तो ये सैम्पल किसकी वैल्यू थी, मैंने आपको बताया था अगर सैम्पल का वर्ड आ जाए तो ठीक है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू है। सैम्पल ऑफ रैंडम ऑफ सैम्पल ऑफ 100 स्टूडेंट्स,
और 64 इंचज़, 64 इंचज़। अब हमारे पास क्या है, एक्स की बार, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 3 इंचज़। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये वाला, ये इसका सिंबल, ये वाली वैल्यू, ये इसकी 3 आ गई। टेस्ट ऑफ दैट द मीन द हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, अब हाइट की बात ही है। टेस्ट दैट द मीन, मीन का वर्ड आ जाए तो मैंने कहा था उसको क्या कंसीडर करना है, म्यू कंसीडर करना है। इंचज़ द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या था, अल्फा था। अब वैल्यूज़ को डिफाइन कर लिया, ये वही स्टेप्स पकड़े, नल हाइपोथेसिस लिखा, म्यू की वैल्यू लिखती 64, अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने लिखा, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास कितना दिया हुआ, 5%। 5% को मैं अगर परसेंटेज हटा के लिखूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 0.05, ठीक है। उसके बाद स्टेटिस्टिकल फार्मूला लगाया। स्टेटिस्टिकल फार्मूला अब देखना है, जी टेस्ट लगाना है कि हमने टी टेस्ट लगाना है। कैसे पता चलता है कि ना, अब हमने क्या देखना होता है कि अगर तुम्हारा सिग्मा नोन हो, अगर हमें पता हो सिग्मा समीशन का पता हो, और एन की वैल्यू जो मर्जी हो, तो समीशन हमें पता था उन्होंने दिया हुआ है ना। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर उसके लिए हम टी टेस्ट लगाते हैं। किधर है समीशन, ये दिया हुआ है, और एन जो है जितना मर्जी हो, कोई नहीं, तो ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, जी टेस्ट का फार्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया कितना, 10 आ गया। अब क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन किस तरह निकालते हैं, जेड अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा की वैल्यू लिख के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये पहले था हमारे पास वैल्यू आई थी क्या, जेड की अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 0.05, उसको डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 0.05 बन जाएगा, ठीक है। तो उस पर वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, 1.96 पड़ी हुई थी, कि हमने उधर से देखा था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है कि ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आ गई है। अब फिर वही हम जो है ना ये ड्रा करके देख लेते हैं। ड्रा करके देख लिया, हमारे पास क्रिटिकल रीजन है ना ये वाला, और ये वाला भी, ये क्रिटिकल रीजन आ गए। अब इनमें क्रिटिकल रीजन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1.96, नेगेटिव में प्लस 1.96, और दरमियान वाली वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 10। अब 10 बहुत बड़ी वैल्यू, ना इधर आती है ना इधर आती है, तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमने कह देना वैल्यूज़ आर रिजेक्टेड, ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज़ पहले से ही जो है ना डिफाइन की हुई हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है। अब जो है ना मैंने इसको ही जो है ना, मेरे टी टेस्ट का मुझे लगता है और कोई सवाल नहीं किया, इधर ही मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करके ना इसको ही किया हुआ है, ठीक है। टी टेस्ट में मेरे पास बाकी सारे स्टेप वही रहेंगे। टी टेस्ट में मेरे पास स्टेटिस्टिकल जो फार्मूला होगा वो टी वाला लगेगा, वो टी वाले में क्या था, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लगना था, ठीक है। और एस भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, एस दिया होगा। मैं यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, मेरे पास इसका आंसर 1 आया, ठीक है। ये इसको वैसे ही निकाल लेना है। जब हमने यहाँ पे इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो कहते हैं क्रिटिकल रीजन निकालना है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, टी अल्फ़ा वी, ठीक है। अल्फ़ा वी मतलब होता है वेरिएंस, ठीक है। इसके लिए आपने वेरिएंस की क्या इस फार्मूला इस्तेमाल करना है, n-1। उसमें तो सिर्फ था ना कि टी अल्फ़ा मतलब जी अल्फ़ा लिख देते थे, जी अल्फ़ा बाई 2 लिख देते थे। इसमें आपने क्या करना है कि टी और अल्फ़ा की वैल्यू और साथ वी की वैल्यू मल्टीप्लाई करवानी है। अल्फ़ा की तो गिवन होगी, वी की आपको निकालने पड़ेगी n-1। अब यहाँ पे n कितना है, n 66 है, 66 में से माइनस करोगे 1 तो 65 आ जाएगा। 65 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 0.05 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाओगे कोई ना कोई आंसर आएगा, वी आ जाएगा इधर, और फिर अब इधर क्या कर देना, टी वी करोगे तो हमारे पास ये देखो जैसे ये एक आंसर आ गया। फिर उसमें क्रिटिकल सेक्शन में चेक करोगे, अब ये देखो ज़रा 1.96। अब हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू क्या थी, ये इसके मुताबिक, रेड वाला इसके मुताबिक सॉल्व किया हुआ, इसके मुताबिक ये वाला नहीं सॉल्व किया हुआ। 1.96 इसके इधर आ गई, इधर 1.96 आ गई, ये वाली जो क्रिटिकल रीजन वाली वैल्यू थी। अब मेरे पास जी टेस्ट की वैल्यू निकली है स्टेटिस्टिकल फार्मूला की मेरे पास निकली है 1.62। तो अब जो 1.6 है वो लाई करती है इन दोनों के दरमियान, इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी है ना दोनों में से, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये था बस हमारे पास स्टेटिस्टिकल फार्मूला और जी टेस्ट और टी टेस्ट। और जैसे जी टेस्ट पे वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे हमने टेबल से निकालते हैं, ऐसे टी टेस्ट का भी जो है ना वो टेबल होता है, तो वो टेबल तो मार्केट से अवेलेबल होता है, और उधर से हम वैल्यूज़ को देखते हैं कैसे हम इसमें निकालते हैं। दुआ करें आप लोगों को जी टेस्ट किया जाए, और वो जो वैल्यूज़ मैंने बोला है ना वो लिख लीजिएगा।